जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है फरवरी 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ जेमिनाई, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जेमिनाई या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखिए उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो जेमिनाई अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग मी। दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एनीवेज जेमिनाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो ये जनरल लव रीडिंग है, लेकिन अगर मुझे करियर से रिलेटेड कोई भी मैसेज आपके लिए मिलता है तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। अगेन किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए जेमिनाई। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई। ओके, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके, तो जेमिनाई आपकी तरफ है द 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड। आपके पर्सन की तरफ है जस्टिस कार्ड, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, द चैरियट कार्ड। और आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो है द 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस के साथ, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, इन कुछ राशियों के साथ आप डील कर रहे हो। अगेन होने को कोई भी हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जेमिनाई जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आप एक काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि इसी पर्सन के साथ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली टॉक्सिक होगी, कुछ लोगों के लिए एक बैड करियर फेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इन जनरल एक बैड लाइफ हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, काफ़ी एंग्जाइटी में थे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। एंड फॉर सम टाइम मतलब इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा जस्टिस दिया, क्योंकि उस पर्सन की तरफ जस्टिस कार्ड है। आई डू फील कि इस पर्सन ने आपको प्यार दिखाया, बेसिकली इस पर्सन ने आपको समझाया कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, आपको उठना चाहिए, दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि आपके लिए बना है। एंड जेमिनाई, आई जस्ट फील कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करा फॉर सम टाइम। इट्स लाइक एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है ना कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। एंड आई जस्ट फील कि इस पर्सन के लिए आपके मन में फीलिंग्स आ गई। आई डू फील जेमिनाई कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ मतलब फ्लर्ट करा हो सकता है, या इन्होंने इवन आपने जो उनको फीलिंग्स दिखाई हो सकता है कि उन फीलिंग्स का भी रिवर्ट करा हो। लेकिन जब फाइनली आपने इस पर्सन को कहा कि आप उनके साथ रहना चाहते हो या आप उनकी तरफ बढ़ने लगे, तो आई जस्ट फील कि इस पर्सन ने बैक स्टेप्स लेने वापस कर दिए। आई ऑल्सो फील आप में से कुछ लोगों का गोस्टिंग का सीन हो सकता है कि उन्हें सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बट अचानक से इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी। तो अगर जेमिनाई ये आपका केस है तो करंट सिचुएशन में वैसे भी आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंस जो कि इस पर्सन के साथ रहते रहते आपके अंदर आया था उसके ऊपर काम कर रहे हो, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। बट जेमिनाई, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ मूव कर रहे हो, आप इस पर्सन की तरफ बढ़ रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में है। इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप में से कुछ जेमिनाइज का ऐसा लग सकता है कि काफ़ी वन साइडेड कनेक्शन में आप हो, या फिर सारे एफर्ट सिर्फ आपकी तरफ से आ रहे हैं। पास्ट में जिस तरीके से कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ करता था, दिन रात बातें हो रही हैं, हैंगआउट्स हो रहे हैं, हो सकता है पर्सन आपको बाहर लेके जाते हों, या ये सामने से यही प्लान्स बनाते हों आपसे मिलने मिलाने के। लेकिन अब आजकल आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही वो पर्सन है जो कि इनकी तरफ एफर्ट्स डाल रहे हैं। इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू इवन हो सकता है कि ये सब चीज़ें एक पास्ट की बात है और करंटली आप दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। बट
बट फनी थिंग इज़ यहाँ पे जेमिनी की इवन इफ़ आपको इस पर्सन की तरफ से ऐसी फीलिंग आ रही है एंड ऑब्वियसली आपको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बातें छुपाते हैं, ठीक। आई ऑल्सो फील जेमिनी कि इस पर्सन ने आपको अच्छा तो फील कराया, लेकिन जब आप इस पर्सन के बारे में ध्यान से सोचते हो या गहराई से सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको मालूम ही नहीं थी, बल्कि आपको तो बस उतना ही मालूम है जितना ये पर्सन आपको बता रहे हैं। एंड फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट अगेन सारे इंट्यूटिव मैसेजेस हैं, तो जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है वो ही रखना, जो नहीं कर रहा है प्लीज़ उसको डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि सबके लिए है ये वीडियो। तो जेमिनी में कहती है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली हो, कोई आपके कॉमन फ्रेंड्स हों, या हो सकता है आप ही ने कहीं स्टॉक करते करते कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली जिससे कि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन ने बहुत आपसे बातें छुपाई हैं, झूठ बोला है, या आपके सामने एक ऐसा कैरेक्टर रखा है जो कि एक्चुअली रियलिटी में ये पर्सन है ही नहीं। कुछ उस टाइप का स्टोरी लाइन भी इंट्यूटिवली मुझे यहाँ मिल रहा है। खैर एनीवेज, आप तो इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हो, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट जेमिनी, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, और रोमांटिकली तो फ़िलहाल ये पर्सन आपकी तरफ आने का नहीं सोच रहे हैं। एनीवेज, आगे आने वाले टाइम में या एटलीस्ट फरवरी के एंड में मुझे आप दिखाई दे रहे हो हाई प्रीस्टेस रिवर्स की एनर्जी में। जैसा मैंने कहा जेमिनी, पास्ट में भी आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ रहते थे, या पास्ट में भी थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ आपको थे, लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा करना आपके कैरेक्टर, आपके नेचर में नहीं था। एंड आई जस्ट फील कि अभी आगे आने वाले टाइम में आपको भी ऐसा लगने वाला है कि आपको सब मालूम पड़ चुका है इस पर्सन के बारे में, चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऑब्वियसली डिवाइन भी आपसे छुपाना चाहता है, कुछ बातें अभी भी आपके सामने हैं जो नहीं आ रखी है, बट आई जस्ट फील कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डिवाइन एंड द यूनिवर्स खुद ही चाहता है कि इस टाइम वो बातें आपको ना पता चलें, एंड वो बातें प्रॉबेबली आपके सामने आगे आने वाली हैं। तो आई जस्ट फील कि इंट्यूशन को फॉलो करना आपके लिए अगेन एक छोटा सा एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी कि इस इंसान को लेके, इस पार्टनर को लेके, इस पर्सन को लेके जो भी आपके मन में एक इंट्यूशन आ रही है या इंट्यूटिव वाइब है, प्लीज़ आप उसको फॉलो करें, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वो डिवाइन लॉ के हिसाब से सारे सीक्रेट, सारी बातें, जो भी आपके मन की आशंकाएँ हैं वो ज़रूर दूर हो जाएंगी। जहाँ तक रही इस पर्सन की बात, तो ये पर्सन वैसे भी चैरियट एनर्जी में, तो अभी अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है या आप लोगों में कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ जेमिनी, ये पर्सन आपके पास भागते हुए वापस आएंगे आपकी तरफ कॉन्टैक्ट लेके। अगर आप में से कुछ लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, अलग शहरों में रहते हैं, अलग स्टेट्स में रहते हैं, या फॉर सम अलग अलग कंट्रीज़ में भी रहते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी हैवी चांस जेमिनी कि ये पर्सन आपसे मिलने भी आ जाए, बिकॉज चैरियट ट्रैवल का कार्ड भी होता है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आए। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन आ गया हो, वो भी चीज़ किसी के लिए रेजोनेट कर सकती है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे इन द फ्यूचर। बट मुझे जेमिनी पर्सनली ऐसा लगता है, या आप कह लीजिए इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेके आएंगे, हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ ना रहना चाहो, बिकॉज इस हाई प्रीस्टेस रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं कि आपका जस्ट मन उखड़ जाए, आपको ऐसा लगे कि यार मुझे नहीं रहना वंशिका इस पर्सन के साथ। दैट कैन बी फॉर सम पीपल। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है हाउएवर वो है द 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। जैसा मैंने कहा जेमिनी, करंटली मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक रफ पैच चल ही रहा है, या तो कम्युनिकेशन बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही इस चीज़ के बारे में उतने दुखी नहीं हैं अभी। जहाँ तक ये देखो इस पर्सन की बात हो तो वैसे भी आपकी तरफ आने के इच्छुक नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जो भी इंटरेस्टेड हो भी उनकी तरफ जानने में या उनके बारे में जानने के लिए, आई जस्ट फील कि आपने भी एक तरीके से लेट गो कर दिया, एक तरीके से गिव अप कर दिया। अब आप भी इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हो उनके बारे में। पहले आपकी काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स रही हैं, पहले बहुत रातों में जग जग के आपने इस पर्सन के बारे में सोचा, टेक्स्ट करूं नहीं करूं, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, क्या उनके मन में फीलिंग्स है हमारे लिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमते रहते थे। बट आई जस्ट फील कि आजकल अब उतना भी नहीं है, मतलब हाँ अभी भी जाने की इच्छा है, बात करने की इच्छा है, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं रहा कि आप पूरी रात जग के उस पर्सन के बारे में सोचो। थोड़ी देर ज़रूर सोच सकते हो पर फिर सो जाते हो, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। एनीवेज जेमिनी, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में क्या मिलता है एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। अगेन अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लग रहा हो कि ये स्टोरी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, तो फिर आप भी ये एडवाइस अपने लिए ले सकते हैं। ओके।
मुझे आपके लिए मिला है योर लाइफ इज़ अ कैनवस, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव, अकाउंटेबिलिटी। आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हो या क्रिएटिविटी में आपका हाथ अच्छा हो सकता है, या हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ होम बिजनेस वगैरह स्टार्ट करा हो किसी चीज़ का, जो किसी क्रिएटिव चीज़ का। इवन आप में से कुछ लोग इंटीरियर डिज़ाइनर, वेडिंग प्लानर या कुछ ऐसे भी हो सकते हो। दिस इज़ एन इंट्यूटिव मैसेज। बट एनीवेज इस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने साथ क्राफ्टी हो। वैसे भी यार नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक चीज़ मुझे लग रही थी कि आप का करियर हो सकता है, पेंटिकल्स इस टाइम पे थोड़े डाउन चल रहे हैं, थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम आप में से कुछ लोगों के साथ ज़रूर चल रहा है। अगर आपके साथ करियर का या मनी का इशू चल रहा है तो आई वुड जस्ट वांट टू टेल यू कि करेंटली आप एक ऐसे सिचुएशन में हो कि आप धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। चिंता मत करो, धीरे धीरे जा रहे हो, बहुत धीरे, मुझे मालूम है बिल्कुल स्टैग्नेंसी पे है वो चीज़, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स कुछ वैसा ही कार्ड है, लेकिन आप वहाँ पहुँचने वाले हो, इतना भरोसा आप मेरी बात पे रखना अगर ये स्टोरी रेजोनेट करी है तो। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि इस टाइम आपका जो एक आर्टिस्टिक बिहेवियर है, अपने आर्ट्स पे ध्यान दीजिए, आपकी जो स्किल्स हैं उन पे ध्यान दें इस टाइम, ये सबसे बड़ी एडवाइस रहेगी। ऑनेस्टली मुझे ये कार्ड आपकी रिलेशनशिप एडवाइस से ज़्यादा आपकी करियर एडवाइस के लिए लग रहा है, बिकॉज रिलेशनशिप के लिए तो देखो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड है, जो भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है, डिवाइन लॉ के हिसाब से हो रहा है, ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आई जाएंगी। ठीक, अच्छा फरवरी के महीने में इतने परेशान भी नहीं दिख रहे हो तो उसका भी ठीक है। बट एनीवेज ये कार्ड मुझे आपके करियर के लिए ज़्यादा लग रहा है, थोड़े से अपने दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आए, थोड़े से जिसे कहते हैं ना मार्केटिंग या सेल्स के आइडियाज़ लेके आए। ये स्पेसिफिकली किसी ऐसे पर्सन के लिए लग रहा है जो कि या तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, HR हो सकते हैं, या फिर MBA पर्सन हो सकते हो, या इवन बिजनेस पर्सन हो सकते हो। अगर ऐसा है तो जिसे कहते हैं ना एक आर्टिस्टिक फ्लेयर लेके आइए, अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाओ अपनी स्किल्स को एनहांस करिए, ऐसा मुझे लगता है। और बल्कि एक और चीज़ मुझे यहाँ पे जो वर्ड दिखाई दे रहा है वो है मैनिफेस्टेशन। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो किसी पर्सन को, किसी करियर को, किसी जॉब को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड आपको कह रहा है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको भी खुशी खुशी करो। देखो मैनिफेस्टेशन भी तभी फुलफिल होती है जब उसके अंदर एनर्जी हो। एंड अगर आप दुखी एनर्जी करो, भगवान प्लीज़ दे दे प्लीज़ दे दे, अगर इस एनर्जी से करोगे तो वो भी तो मैनिफेस्टेशन भी तो एक नेगेटिविटी से भर जाएगी, फिर वो आपको नेगेटिव एनर्जी ही तो वापस मिलेगी। खुश होके करो, आर्टिस्टिक होके करो, मे बी पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग करते हो, मेकअप करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें करते हो तो उसको बढ़ा के करो, ठीक है। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो प्लीज़ उसे खुशी खुशी करा करो। जैसे मुझे नहीं पता कौन मैनिफेस्ट कर रहा है, किसको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बट आई जस्ट फील कि हैप्पीनेस इज़ समथिंग जो कि आपको एक्चुअली रहनी चाहिए। खुद के अंदर खुशी ढूंढने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज था, बट एनीवेज जेमिनी, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू फॉर फरवरी 2021। आई होप ये किसी की मदद कर पाए। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं करती है तो मत बताना, बिकॉज एनीवेज हर जेमिनी या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून जेमिनी।